जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं शनि के वक्रत्व के बारे में कि शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि आपकी राशि से 9th हाउस में चल रहे हैं। जब से ये 9th हाउस में आए हैं तब से आपके लिए एक चीज़ बेटर हुई, वो ये है कि आपके ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो गई। क्योंकि शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में होकर गोचर कर रहे थे। अब राशि से अष्टम में गोचर का सीधा मतलब है कि प्लेनेट का यहाँ राशि से अष्टम में जाना एक शनि की ढैया को देता है। वो शनि की ढैया खत्म हुई और शनि पहुँच गए 9th हाउस के अंदर और वहाँ पर जाकर अब 13 जुलाई को वक्री हुए। सामान्य तौर पर देखा जाए तो शनि हो या बृहस्पति हो या मंगल हो, ये लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं। शनि लगभग प्रत्येक वर्ष 3.5 से 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। अब वक्री होते क्यों हैं? सूर्य से दूरी के कारण इनके अंदर एक वक्रत्व तत्व देखा जाता है, जिसको शास्त्र में शक्तिशाली कहा गया। अब देखिए, इसका सूर्य से कनेक्शन है। सूर्य बीच में बैठे हैं और सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। जो ग्रह सूर्य के पास आता है वो या तो अच्छा महसूस नहीं करता या वो अस्त हो जाता है, और जो ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं वो मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि वो सूर्य से दूर हो गए। इसीलिए 3 ग्रह शनि, गुरु और मंगल ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य से दूरी होने के कारण, यानी जब जब ये गोचर में 130 से 190 डिग्री के बीच में देखे जाएंगे सूर्य से, तब तब ये वक्री होंगे। यानी इनका कंफर्ट जोन शुरू हो जाएगा कि भाई मैं तो वक्री हो गया, मैं तो पहले से ज़्यादा कंफर्ट हूँ, पहले से ज़्यादा बली हूँ, पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। अब मैं गोचर के अंदर अगर अच्छे भावों में वक्री हुआ हूँ तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव खबर है, और अगर मैं गोचर में अच्छे भावों में वक्री नहीं हुआ हूँ तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई शनि के वक्री के बारे में बात कर रहे हैं, आप कहेंगे जी मेरी तो कुंडली के अंदर भी शनि वक्री है और वो गोचर में भी वक्री हो गया, तो वो कैसे फल देगा? भाई अच्छे फल देगा। डिपेंड ये करेगा, अगर शनि आपके लिए अच्छे भावों में बैठा है और गोचर में भी अच्छे भावों में वक्री हुआ है तो वो समय आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अब कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है, भले ही वो वक्री है लेकिन अच्छे भावों से संबंध नहीं है, अच्छे भावों में बैठा नहीं है, तो वो शनि उतने अच्छे फल नहीं कर पाएगा। इसलिए शनि के पूर्ण फल बहुत हद तक डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन पर। यहाँ शनि की पोजीशन कहाँ है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग त्रिकोण भाव में, पहला, पांचवा और फिर नौवा। और नौवा भाव सबसे ज़्यादा प्रबल त्रिकोण कहलाता है। यहाँ पर सूर्य से दूरी के कारण ये शक्त और शक्तिशाली हो गए, इसलिए ये 9th हाउस के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को शो करते हैं। यानी राशि से अब शनि होंगे 9वें घर के अंदर वक्री, और वक्री प्लेनेट का मतलब है कि मैं सूर्य से दूर हूँ, मुझे एक अतिरिक्त बल प्राप्त हो गया जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। ये षडबल में हमें मिल जाता है, यानी प्लेनेट का कंफर्ट जोन है शनि, प्लेनेट ऑफ जॉब और बिजनेस। अगर हमें कर्म करना है, हमें श्रम करना है और हमें मेहनत करनी है, हम बिना शनि के नहीं कर सकते। और अगर हमारा शनि हमारे लिए फेवरेबल है तो वो हमें रिजल्ट भी अच्छे ही देगा। शनि 9th हाउस में जाकर वक्री हुए, 9वां घर भाग्य क्या है, यानी अब आपका जो कर्म है आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए और अधिक ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले से आप ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, पहले से आपका एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहले से आप ज़्यादा संघर्ष वाले हो जाएंगे। ये प्लैनेट्स अब आपके भाग्य को जगाने के लिए और अधिक मेहनत कराएगा। अब आपकी कर्क राशि है। अब शनि यहाँ पे दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, वो सप्तम के स्वामी भी हैं, वो अष्टम के स्वामी भी हैं। अब आप कहेंगे सप्तम केंद्र है, अष्टम खराब है, यानी शनि आपके लिए कैसे प्लेनेट हो गए? औसत हो गए। अब औसत प्लेनेट की स्थितियाँ जब ज़्यादा बेहतर पता लगेंगी जब हम शनि की पोजीशन को देख लें। और शनि कहाँ गए? 9th हाउस में, यानी शनि एक अच्छे भाव के स्वामी होकर एक अच्छे भाव में वक्री हुए हैं। इसलिए शनि के जो रिजल्ट हैं, जो पहले 50-50 दिखाई दे रहे थे, अब वो 70-30 हो गए।
यानी अब शनि जो है 70% अच्छे हो गए, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में गया। अब सप्तम भाव का मालिक 9th हाउस में गया है, तो इसको कहते हैं जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी का सहयोग मिलना, अचानक से विवाह रिश्ता पक्का हो जाना, अचानक से आपको पद प्राप्ति हो जाना, कोई अच्छी पोजीशन मिल गई, कोई अच्छी जिम्मेदारी आपको मिल गई। अब ये शनि सप्तमेश होके यहाँ गया तो बहुत बार क्या, जीवन साथी की नौकरी लग गई, आपके लाइफ पार्टनर को जॉब मिल गई, सडन कोई उसके जीवन में तरक्की हो गई, क्योंकि 7th लॉर्ड इन 9th हाउस। अचानक से बहुत बार देखा जाता है ऐसे समय में ट्रांसफ़र की कंडीशंस भी देखी जाती हैं कि जी नौकरी में ट्रांसफ़र हो गया है, नौकरी में परिवर्तन हो गया, वो भी इसी कंडीशन से है, क्योंकि शनि का यहाँ 9th हाउस से बैठ के 3rd हाउस पर सीधा कनेक्शन बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि सप्तम भाव जो पद प्राप्ति का भाव है, उसका जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में वक्री हो गया। इसलिए हमारे लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हाँ, ग्रह क्योंकि अष्टमेश है, अब अष्टमेश अगर आपके 9वें घर के अंदर जाके बैठेगा तो सीधी बात है, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में बैठ गया, वो 9वें घर को तकलीफ देने की कोशिश करेगा कि भाई मैं तो आपके भाग्य के अंदर अड़चन दूंगा। लेकिन हमें इससे घबराने की ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि वो प्लैनेट शक्त है, मजबूत है। अब वक्री प्लैनेट जब भी दिखता है तो ऐसा लगता है, मन में सवाल आती है, जो प्लैनेट उल्टा तो नहीं चल रहा? नहीं, वो प्लैनेट कभी उल्टा नहीं चलता है, उसकी जो गति है वो स्लो हो जाती है, वो देखने में ऐसा लगता है कि वो वापस आ रहा है, वो स्टेशनरी पोजीशन में हो जाता है। पर वो वापस आता हुआ प्लैनेट आपको ऐसा लगेगा कि ये उल्टा चल गया है, वक्री हो गया है, इसमें ये सब चीज़ें दिखाई दे गई है। इसलिए शनि पिछले भाव की तरफ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मन में ऐसा विचार हो कि वक्री हो के पिछले भाव में तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे को फिर से शनि की ढैया तो शुरू नहीं हो जाएगी। नहीं भैया, शनि की ढैया शुरू नहीं होगी। ये शनि का वक्री होना अच्छी न्यूज़ लेकर आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि ये कर्म का, ये नौकरी का कारक है, ये प्रोफेशनल लाइफ का कारक ग्रह है। ये आपके जीवन के अंदर आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आया है, ये आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशनली पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए आया है। हाँ, ये वक्री है, 8th लॉर्ड है और छठे घर पे भी दृष्टि देता है। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि शनि गुरु की राशि में है और गुरु यहाँ इस दौरान 12th हाउस में घूम रहे हैं। इसलिए हेल्थ का मैंने ध्यान रखने के लिए कहा। ऐसे समय में ट्रैवलिंग को थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, यानी व्हीकल चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों के अंदर देखा जाता है कि आपको कहीं दूर स्थान से जुड़कर वर्क करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत उसको कैच करें, वहाँ से आपके जीवन के और नए रास्ते खुल सकते हैं। तो ये था कर्क राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा प्रभाव जब शनि होंगे वक्री। जय श्री राम।